गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और हमने एक क्लासेस से पहले इसी टॉपिक की ली थी, कृषि, सिंचाई और पशुपालन परियोजनाओं की। आज सेकंड क्लास है, तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की क्लास। हरियाणा 2 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बटा हुआ है, यानी कहने की बात ये है हरियाणा 2 कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंदर बांटा गया है। उनके जोन हैं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। 2 भागों में बांट दिया गया हरियाणा के कृषि क्षेत्र को। एक का नाम उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, दूसरे का नाम दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है। अगर हम उत्तर की बात करते हैं, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तो चावल, गेहूँ, सब्जियाँ। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में चावल, गेहूँ, सब्जियाँ ये इसके लिए उपयुक्त माना गया है। और दक्षिण में दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय फलों के लिए, सब्जियों के लिए, जड़ी बूटियों एवं औषधीय पौधों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। यानी हरियाणा 2 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र चावल, गेहूँ, सब्जियाँ। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र उष्णकटिबंधीय फलों के लिए, सब्जियों के लिए, जड़ी बूटियों एवं औषधीय पौधों के लिए उपयुक्त मानी गई है। आगे बात करते हैं, जो खरीफ फसल हैं, खरीफ फसलों को हरियाणा में सावनी फसल भी कहा गया है। यानी कि जो गर्मियों में पैदा होती है खरीफ फसल, उसको हम सावन की फसल भी के नाम से भी जानते हैं। ये जुलाई में बोई जाती हैं, सितंबर में काटी जाती हैं। देखो, खरीफ फसल को हरियाणा में सावनी फसल के नाम से भी जानते हैं। ये जुलाई में बोई जाती हैं, सितंबर में काटी जाती हैं। राज्य गठन के बाद अब तक चावल के उत्पादन में 12 से लेकर 14 गुना वृद्धि हुई है। इनमें से हिसार, करनाल, सोनीपत, जींद और कुरुक्षेत्र, इसके साथ साथ कैथल, अम्बाला, ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां चावल उत्पादन अच्छा होता है। स्टूडेंट्स देखो, राज्य गठन के बाद अब तक चावल के उत्पादन में 12 से लेकर 14 गुना वृद्धि हुई है। हिसार, करनाल, सोनीपत, जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल, अम्बाला, इन सभी में चावल उत्पादन अच्छा होता है। अगर हम बात करनाल की करते हैं, तो करनाल को बासमती चावल के उत्पादन में पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध होने के कारण चावल का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। किसकी बात कर रहे हैं अभी हम? करनाल की। तो करनाल बासमती चावल के उत्पादन में पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध होने के कारण चावल का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। फिर अभी बाजरे की खेती। बाजरे की खेती जो है वो फरीदाबाद में, फतेहाबाद में, हिसार एवं सिरसा में होती है। इसकी बुआई सिंचित क्षेत्रों के मध्य जुलाई में एवं जो गैर सिंचित क्षेत्र हैं प्रथम वर्षा के बाद होती है। देखो, बाजरे की खेती फरीदाबाद में, फतेहाबाद में, हिसार और सिरसा में होती है। इसकी बुआई की बात करते हैं तो सिंचित क्षेत्रों में मध्य जुलाई में एवं गैर सिंचित क्षेत्रों में प्रथम वर्षा के बाद होती है। स्टूडेंट्स मक्के की खेती की बात करते हैं तो मक्के की खेती पंचकूला, अम्बाला, यमुनानगर, रोहतक, इन जिलों में होती है। मक्के की खेती पंचकूला, अम्बाला, यमुनानगर, रोहतक जिलों में अच्छी किस्म का मक्के की खेती पाई जाती है। ज्वार की खेती जींद, भिवानी, सिरसा, महेंद्रगढ़, इन जिलों में होती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर गर्म और शुष्क भागों में साधारण सी वर्षा वाले क्षेत्रों में ज्वार की खेती उगाई जाती है। रबी फसलों को हरियाणा में आषाढ़ी, जैसे खरीफ वाली को तो सावन की फसल बोया गया है, तो रबी की फसलों को आषाढ़ी फसल भी कहा गया है। इन्हें अक्टूबर नवंबर में बोएंगे, अप्रैल मई में काटेंगे। जैसे उसको बोया गया जून जुलाई में, काटा गया सितंबर अक्टूबर में, ऐसे ही इनको अक्टूबर नवंबर में बोया जाएगा
अप्रैल मई में काटा जाएगा। नेक्स्ट है भाई, भारत में उत्पादित गेहूं का अकेले 12% हरियाणा में होता है और भारत में हरियाणा के गेहूं उत्पादन के मामले में तीसरा स्थान है। यानी कि हरियाणा का भारत में गेहूं पैदा करने के मामले में तीसरा स्थान है। भारत में उत्पादित गेहूं का 12% अकेले हरियाणा में होता है और भारत में हरियाणा के गेहूं का उत्पादन पूरे मामले में तीसरा स्थान है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हिसार, जींद, भिवानी, सिरसा इत्यादि प्रमुख गेहूं के उत्पादन क्षेत्र हैं। तिलहन एवं दलहनी फसलें सोनीपत, गुड़गांव, रोहतक, रेवाड़ी, सिरसा, जींद, महेंद्रगढ़, हिसार, भिवानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यानी हिसार, जींद, भिवानी, सिरसा इन क्षेत्रों में ज़्यादातर गेहूं पैदा होता है। तिलहन और दलहनी फसलें सोनीपत में, गुड़गांव में, रोहतक, रेवाड़ी, सिरसा, जींद, महेंद्रगढ़, हिसार, भिवानी इन सारे क्षेत्रों में तिलहन व दलहन की फसलें उगाई जाती हैं। चना रोहतक, महेंद्रगढ़, सिरसा, भिवानी जो चना है वो रोहतक, इनके साथ साथ महेंद्रगढ़, सिरसा, भिवानी, हिसार इन क्षेत्रों में पाया जाता है स्टूडेंट्स। कपास उत्पादन में हरियाणा का देश में चौथा स्थान है। जैसे गेहूं के उत्पादन में तीसरा स्थान था हरियाणा का, तो कपास के उत्पादन में चौथा स्थान है। रोहतक, हिसार, भिवानी, जींद, सिरसा इन ज़िलों में प्रमुखता से कपास पाया जाता है और कपास के उत्पादन में हरियाणा का स्थान चौथा है, गेहूं के उत्पादन में तीसरा है। जो, सिरसा, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद, अगर हम जौ की खेती की बात करते हैं तो वही वो सिरसा में, रोहतक में, हिसार में, फरीदाबाद में, महेंद्रगढ़ में, करनाल, भिवानी, जींद, सोनीपत इन सारे क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा 2 अक्टूबर 2000 से किसानों के लाभार्थ कृषक उपहार योजना को शुरू किया गया है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा 2 अक्टूबर 2000 से किसानों के लाभार्थ कृषक उपहार योजना शुरू की गई। हरियाणा सरकार ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में निःशुल्क एवं कृषि हेल्पलाइन सेवा को प्रारंभ किया गया है। हरियाणा सरकार ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में निःशुल्क कृषि हेल्पलाइन सेवा प्रारंभ की है। बागवानी विभाग के द्वारा फलों के उत्पादन में तेज वृद्धि के लिए क्लस्टर पद्धति को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यानी कि बागवानी विभाग को उत्कृष्टता लाने के लिए, प्राथमिकता देने के लिए क्लस्टर जो पद्धति है उसको हरियाणा में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बटर मशरूम के उत्पादन में भारत में हरियाणा का प्रथम स्थान है। बटर मशरूम के उत्पादन की बात करते हैं तो भारत में हरियाणा का प्रथम स्थान है। हल्दी, पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, अगर हम हल्दी की बात करते हैं, वैसे मसालों की बात करें तो ज़्यादा यमुनानगर के अंदर ही हैं और हल्दी यमुनानगर के अंदर है, गन्ना यमुनानगर के अंदर है और यहाँ हल्दी की बात करें तो पंचकुला में पाई जाती है, यमुनानगर के अंदर भी, अम्बाला, कुरुक्षेत्र में इन सारी जगह हल्दी का प्रमुख उत्पादन होता है स्टूडेंट्स। फिर है मिर्च का उत्पादन जींद में, फतेहाबाद में, हिसार, यमुनानगर और करनाल में ज़्यादा पाई जाती है। मिर्च के उत्पादन की बात करें तो भाई जींद, फतेहाबाद, हिसार, यमुनानगर एवं करनाल में ज़्यादा होता है। मेथी उत्पादन का क्षेत्र गुड़गांव, हिसार, जींद, महेंद्रगढ़ एवं कुरुक्षेत्र है। इसमें भाई मेथी के उत्पादन का क्षेत्र गुड़गांव में,
हिसार में, जींद, महेंद्रगढ़ और कुरुक्षेत्र हैं। बात धनिया के उत्पादन की करें तो कुरुक्षेत्र, धनिया के उत्पादन में कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पंचकुला, गुड़गांव, करनाल इत्यादि क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। गुलाब उत्पादन में प्रमुख स्थान सोनीपत, पानीपत, कैथल और इसके साथ साथ क्या अभी गुरुग्राम है। गेंदा फूल का उत्पादन जींद में, सोनीपत में, गुरुग्राम, झज्जर और फरीदाबाद क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। गेंदा फूल का उत्पादन जींद, सोनीपत, गुरुग्राम, झज्जर, फरीदाबाद क्षेत्रों में होता है। रजनीगंधा जो है वो फूल हमारा कहाँ पाया जाता है भाई, फरीदाबाद में पाया जाता है। कौन सा? रजनीगंधा कहाँ? फरीदाबाद में पाया जाता है। रजनीगंधा का जो फूल है वो हरियाणा में फेमस है और वो कहाँ पाया जाता है भाई, फरीदाबाद में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम भाई पशुपालन की। कृषि के बाद पशुपालन ग्रामीण क्षेत्र में आय का, इनकम का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है। बात करते हैं कृषि के बाद पशुपालन ग्रामीण क्षेत्र के आय का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है। हरियाणा के अधिकतर किसान गाय एवं भैंस पालते हैं। जो हरियाणा के ज़्यादातर किसान हैं वो गाय के साथ साथ क्या पालते हैं भाई, भैंस पालते हैं। हरियाणा के कुल पशुधन की संख्या लगभग 90 लाख है। हरियाणा के कुल पशुधन की संख्या लगभग 90 लाख है। हरियाणा में लगभग प्रत्येक 3 गांव पर एक पशु चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया है। हरियाणा में लगभग प्रत्येक 3 गांव पर एक पशु चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया है। भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना कब शुरू की गई भाई, 1972 में। 1972 में भिवानी में सघन पशु विकास परियोजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, राज्य में मुर्रा नस्ल की भैंस पूरे भारत में प्रसिद्ध है। हरियाणा राज्य के अंदर जो मुर्रा नस्ल की भैंस है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। स्टूडेंट्स, गाय की बात करते हैं तो साहिवाल नस्ल के संरक्षण हेतु इस साहिवाल नस्ल पर हरियाणा के अंदर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गाय में साहिवाल नस्ल के संरक्षण हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रति पशु उत्पादन में वृद्धि के लिए बांझ मुक्त पशुधन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। स्टूडेंट्स, प्रति पशु उत्पादन में वृद्धि हेतु बांझ मुक्त पशुधन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु चुनिंदा जिला अस्पतालों को विशिष्टता युक्त पॉलीक्लिनिक में तब्दील किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए चुनिंदा जिला हॉस्पिटलों में विशिष्टता युक्त पॉलीक्लिनिक में तब्दील किया जा रहा है। पशुधन में विकास के लिए हरियाणा पशुधन बोर्ड का गठन 7-8 में किया जाएगा। पशुधन में विकास के लिए हरियाणा पशुधन बोर्ड का गठन 2007 और 8 में किया गया है। राज्य में ग्रामीण पशुपालकों को पशुओं के संबंध में, राज्य में ग्रामीण पशुपालकों को पशुओं के संबंध में 24 घंटे जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक पशुधन विकास वाहिनी योजना शुरू की जा रही है। यानी कि राज्य के ग्रामीण पशुपालकों को पशुओं के संबंध में 24 घंटे जानकारी प्राप्त देने के लिए एक पशुधन विकास वाहिनी योजना शुरू की जा रही है। हरियाणा में पशु बीमा योजना के तहत 12 किलोग्राम से लेकर उससे ज़्यादा दूध देने वाले दुधारू पशुओं का बीमा किया जा रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि हरियाणा में पशु बीमा योजना के तहत कम से कम कितने किलोग्राम दूध देने वालों का बीमा किया जाता है। तो 12 किलोग्राम कम से कम दूध देने वाली गाय भैंस होनी चाहिए, इसका बीमा किया जाता है। और भैंसों की संख्या की बात करें तो 59.33 लाख, कुक्कुट की 2.87 करोड़ और बकरियों की बात करते हैं तो 5.38 लाख है। राज्य में सालाना अंडों का उत्पादन लगभग कितना भाई, 42 लाख है। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में
कृषि और पशुपालन हमारा कंप्लीट होता है। एक टॉपिक बचता है सिंचाई का, ये हम कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें।